नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। शिमला नगर निगम चुनाव प्रचार में वर्तमान मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह आमने सामने। प्रचार के आखिरी दिनों में वोटरों को लुभाने के लिए दोनों कर रहे हैं ताबड़तोड़ जनसभाएं। आईपीएल मैचों का मनोरंजन टैक्स माफ करने पर मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल पर जमकर बरसी कांग्रेस, तो दूसरी तरफ मंडी कांग्रेस ने भी धूमल सरकार पर जिले के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। गर्मियां बढ़ते ही ज्वालामुखी इलाके के निवासियों का गला सूखने लगा है। प्रशासन ने पेयजल संकट से निपटने के लिए नहीं किए पुख्ता इंतजाम, लोगों में भी खासा रोष। बिलासपुर में शुरू हुई लड़के लड़कियों के अपने अपने वर्ग की हैंडबॉल प्रतियोगिता। दूधिया रोशनी के बीच देश भर की 45 टीमों के करीब 600 खिलाड़ी ले रहे हैं भाग। और अब खबरों की शुरुआत करते हैं शिमला नगर निगम की खबरों से। नगर निगम के चुनाव के लिए मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने अपने वजीरों के साथ मोर्चा संभाल लिया है। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री ने टूटू वार्ड से की। मुख्यमंत्री अगले 2 दिनों तक शहर के विभिन्न हिस्सों में ताबड़तोड़ चुनावी जनसभाएं करेंगे। वहीं कांग्रेस पहले ही अपने दिग्गजों को चुनावी समर में उतार चुकी है। इससे शहर का चुनावी माहौल भी गर्मा गया है। नगर निगम चुनावों में मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने प्रचार की कमान स्वयं संभाल ली है। मुख्यमंत्री ने टूटू वार्ड से इसकी शुरुआत कर एक जनसभा करके की। इस मौके पर धूमल ने कहा कि भाजपा ने विधानसभा के चुनावी घोषणा पत्र में सभी वर्ग के लोगों से किए गए वायदों को पूरा किया है। यही वजह है कि पार्टी ने विधानसभा उपचुनावों में कांग्रेस को शिकस्त दी है और अब बारी नगर निगम की है। उन्होंने जनता से अपील की है कि अब की बार वे शहर के विकास के लिए भाजपा को अपना समर्थन दे। उन्होंने यह भी कहा कि मेयर पद के लिए पार्टी ने जो उम्मीदवार उतारा है वह योग्य व ईमानदार है। 5 वर्ष का मौका हमें दीजिए। उनको 5 बार जिताया है, अब 2012 है और इस कार्यकाल में हमने एक नया इतिहास रचने का प्रयास किया है। मेयर, डिप्टी मेयर और काउंसलर के लिए जब ऐसा दलदल हो, गंदगी हो, सफाई चाहिए, तो फिर कमल खिलाओ, कमल वाला बटन जहां जहां नजर आए उसको दबा देना। इस बार मुझे पूर्ण विश्वास है, हालात की नाजुकता को समझते हुए, अपने शहर की आवश्यकता को समझते हुए, विकास की आवश्यकता को समझते हुए, नागरिक सुविधाओं की आवश्यकता को समझते हुए आप सब आगे बढ़ेंगे। इस मौके पर पंचायती राज्य मंत्री जयराम ठाकुर, शिक्षा मंत्री ईश्वरदास धीमान, आईपीएच मंत्री रविंद्र रवि, स्थानीय विधायक सुरेश भारद्वाज सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। राजनीतिक पार्टी अपने अपने दिग्गजों को उतारकर इन चुनावों को जीतने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला, 7C हिमाचल आजकल। तो वहीं निगम चुनाव में कांग्रेस व बीजेपी के चुनाव प्रचार में उतरने में मुकाबला रोचक हो गया है। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल व केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह शिमला शहर में ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। दोनों वरिष्ठ नेता 2 दिन तक चुनाव प्रचार करेंगे। वीरभद्र सिंह वीरवार को एक बार फिर चुनाव प्रचार के लिए शिमला पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह वीरवार को चुनाव प्रचार के लिए शिमला पहुंचे। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में वीरभद्र सिंह ने भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि शिमला का विकास केवल कांग्रेस के कार्यकाल में ही हुआ है। भाजपा का शिमला के विकास में कोई योगदान नहीं है। भाजपा केवल दुष्प्रचार करती है। भाजपा ने शिमला के गुम्मा में बनी कॉटन फैक्ट्री को कौड़ियों के भाव बेचा है। बहुत आधा किस्म की कुछ कोटी की फैक्ट्री थी, कारखाना लगा था गुम्मा, जिसका नाम हमने बदलते प्रगति नगर रखा। और वो वहाँ पर जो है वो मित्सुबिशी कंपनी की वो मशीन थी, वहाँ से जापान से, और जो सिलाने वाली मशीन और जो प्रिंट करने वाली मशीन। अब इस साल इस सरकार ने उस मशीन को जो है बेच दिया, और बेचा भी कैसे, रद्दी के तौर पर। फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दे विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेस, ऑल सॉर्ट ऑफ टैक्सेस, एंड वो उसको अमेंड करके सब पर बोल रहा है। आई कैन शो यू शिमला पीपल कि जो न्यू एरियाज के जो शामिल हुए हैं उसमें
Shimla Municipal Corporation में the same procedure will continue and will amend the act when Congress Party comes. वीरभद्र सिंह ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एक बार फिर सत्ता पर काबिज होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नगर निगम के एक्ट में संशोधन करेगी और नगर निगम में मर्ज एरिया के लोगों को कई तरह की राहत प्रदान भी करेगी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनने पर टैक्स में भी छूट दी जाएगी। बहरहाल शिमला नगर निगम चुनाव में दिग्गजों के उतरने से अब मुकाबला और कड़ा होने की संभावना बन गई है। भूपेंद्र चौहान, शिमला, 7C हिमाचल आजकल। इसी के साथ ही चुनाव प्रचार के लिए भी उम्मीदवारों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हर प्रत्याशी आम लोगों के साथ साथ शहर के सभी कर्मचारियों तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शहर के मतदाताओं में कर्मचारियों की गिनती अच्छी खासी है, इसलिए कांग्रेस, बीजेपी व माकपा सभी कार्यालयों में जाकर उनसे अपने लिए समर्थन जुटाने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे। भाजपा के मेयर पद के उम्मीदवार डॉक्टर SS मिन्हास व डिप्टी मेयर पद के उम्मीदवार दिग्विजय चौहान ने आज नवबहार व आसपास के सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों में जाकर कर्मचारियों से संपर्क किया। इस मौके पर दिग्विजय चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री के चुनावी प्रचार की कमान संभालने से पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। उन्होंने कहा कि पार्टी इन चुनावों में हर हाल में जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी के विकास पुरुष आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी ने जो पिछले 4.5 वर्षों में प्रदेश सरकार ने जो इस प्रदेश के लिए भी काम किए हैं और शिमला नगर निगम क्षेत्र के लिए भी काम किए हैं, उसका कोई जवाब नहीं है। वो इतना काम जो है प्रदेश सरकार ने किया है, उसके लिए आपको पता ही है कि उनको 65 अवार्ड जो है प्रदेश सरकार को उनकी उपलब्धियों के उपलक्ष्य में ही मिले हैं। और आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का जो है नगर निगम बनेगा और सरकार उसमें पूरा सहयोग करेगी। और आने वाले समय में हम पूरे शहरवासियों को विश्वास दिलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो वर्तमान है और भविष्य है। और उधर माकपा के मेयर पद उम्मीदवार संजय चौहान व डिप्टी मेयर पद के उम्मीदवार टिकेंद्र पवन ने भी राम बाजार वार्ड के तहत पड़ने वाले हाईकोर्ट, होटल हॉलीडे होम, उद्योग निदेशालय सहित कई कार्यालयों में चुनावी प्रचार किया। इस दौरान संजय चौहान ने कहा कि पार्टी को शहर के मतदाताओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में आम आदमियों से जुड़े मुद्दों को हल करने का भरोसा दिया है। पीएम के प्रत्याशियों ने कैंपेनिंग किया, वो सुबह नाभा वार्ड के रेलवे कॉलोनी के अंदर और उसके अलावा जो है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, हॉलीडे होम, हाई कोर्ट, टूरिज्म के ऑफिस के साथ साथ आज जो है हम रैली जो है एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं अभी सब्जी मंडी ग्राउंड में। हमें पूर्ण उम्मीद है कि 28 तारीख को जो है एक बड़े बहुमत से न केवल महापौर और उप महापौर, उसके अलावा जो हमारे पार्षद भी हैं वो बड़े बहुमत से जो है उस शिमला नगर निगम के अंदर जो है जाएंगे। नगर निगम के चुनाव के लिए अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में उम्मीदवार शहर के हर मतदाता तक अपनी पहुंच सुनिश्चित बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला, 7C हिमाचल आजकल। केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोल के दामों में की गई बढ़ोतरी का भारी विरोध होने लगा है। सरकार के इस फैसले ने विपक्षी पार्टियों को एक ऐसा हथियार दे दिया है जिसका इस्तेमाल वो सरकार पर हमला करने के लिए बखूबी करने लगी है। राजनीतिक पार्टियों ने सरकार के इस फैसले का जमकर विरोध करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बीजेपी युवा मोर्चा ने राजधानी सहित प्रदेश भर में जगह जगह धरने प्रदर्शन किए। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल की कीमतों में की गई बढ़ोतरी के विरोध में आज भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किए। राजधानी में भी युवा मोर्चा ने जिलाधीश कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पुतला भी फूंका। इस मौके पर युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष नरेंद्र अत्री ने कहा कि देश के लोगों ने कांग्रेस को केंद्र में भेजकर ये उम्मीद की थी कि वह बेरोजगारी, महंगाई व आतंकवाद पर काबू पाएगी, लेकिन उसके कार्यकाल में ये समस्याएं और बढ़ गई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा केंद्र सरकार के उस निर्णय का कड़ा विरोध करता है, जो निर्णय पिछली संध्याकालीन में केंद्र सरकार ने पेट्रोल मूल्यों की वृद्धि करके लिया। युवा मोर्चा का कार्यकर्ता पूरे राष्ट्र भर में श्री अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में सड़कों पर उतरा है। हिमाचल प्रदेश में प्रत्येक जिला मुख्यालय पे युवा मोर्चा का कार्यकर्ता धरनों के माध्यम से एवं पुतले जलाने के कार्यक्रम के माध्यम से केंद्र सरकार को
आह्वान कर रहा है कि इस तरह के निर्णय लेने बंद कर दें। इस देश के करोड़ों लोगों ने इस आशा के साथ केंद्र सरकार के कांग्रेस के हाथों में बागडोर दी थी कि इस देश के अंदर महंगाई नियंत्रित होगी, भ्रष्टाचार नियंत्रित होगा, आतंकवाद नियंत्रित होगा, परंतु ठीक इसके विपरीत कांग्रेस ने इस देश के करोड़ों लोगों के साथ विश्वासघात किया है। पेट्रोल के दामों में की गई बढ़ोतरी पर राजनीतिक पार्टियां व लोगों का आक्रोश आने वाले दिनों में और भी देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला 7C हिमाचल आजकल। प्रदेश में पिछले दिनों आईपीएल मैचों में लुटाए गए सरकारी खजाने पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया की है। ऊना में कांग्रेस के जिला प्रवक्ता विवेक शर्मा ने कहा कि सीएम धूमल ने पुत्र मोह में आकर सरकार के 8 करोड़ रुपए से ज्यादा का धन मनोरंजन टैक्स माफ करके लुटा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासी तो मैच के लिए टिकट खरीदकर मैदान से बाहर रहे और दूसरे सूबों के दर्शक मजे से मैदान में क्रिकेट मैच का लुत्फ उठाते रहे। प्रदेश में हुए क्रिकेट मैचों में हिमाचल के लोगों से धोखा हुआ है और अपने पुत्र की वाहवाही के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सरकार के 8 करोड़ रुपए मनोरंजन टैक्स माफ कर प्रदेश का खजाना लुटाने की पूरी छूट दी। ये बातें पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस के जिला प्रवक्ता विवेक शर्मा ने कही। उन्होंने कहा कि आईपीएल के मैचों में प्रदेश के लोग टिकट खरीदकर बाहर खड़े रहे और पंजाब के लोग मैच देखते रहे। उन्होंने कहा कि भाजपा महंगाई का आरोप केंद्र सरकार पर लगाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि धूमल अपने आप को किसान के हितैषी कहते हैं, वो बताएं कि उन्होंने किसानों के लिए क्या किया है। इस मौके उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रदेश सरकार द्वारा क्रिकेट एसोसिएशन से 8 करोड़ ना वसूला गया तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करेगी। पिछले दिनों जैसे हिमाचल प्रदेश में आईपीएल के मैचों में धांधली की और प्रदेश की जनता में वाहवाही लूटने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने अपने बेटे जो प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष और भारतीय क्रिकेट एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी हैं उनकी लोगों में वाहवाही लुटाने के लिए प्रदेश में मनोरंजन टैक्स तकरीबन जो 8 करोड़ के करीब बनता है उसे माफ़ कर दिया गया। अगर माननीय मुख्यमंत्री ने जिस तरह से ये मनोरंजन टैक्स जो 8 करोड़ के करीब बनता है इसका हर्जाना क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से अगर नहीं दिलाया तो हम इसका जो रोष प्रदर्शन सड़कों तक लेके आएंगे। कांग्रेस प्रदेश सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाह रही है। उन्हें मालूम है कि विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और अगर चुनाव में फायदा लेना है तो मुद्दों को भुनाना तो पड़ेगा ही। हरपाल सिंह, ऊना, 7C हिमाचल आजकल। 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। मंडी कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर जिले के साथ भेदभाव करने के आरोप लगाए हैं। पधर में जिलाध्यक्ष पूर्णचंद ठाकुर ने कहा कि बीजेपी के लोक लुभावने वादों में आकर जिले की जनता ने 7 विधायकों को जीतकर विधानसभा में भेजा है, जिसमें से 3 तो मंत्री हैं, लेकिन विकास के नाम पर यहाँ की जनता से सरकार लगातार धोखा कर रही है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर मंडी जिला से भेदभाव करने के आरोप लगाए हैं। पद्धर में पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पूर्णचंद ठाकुर ने कहा कि भाजपा के लोक लुभावने वादों में आकर जिले की जनता ने 7 भाजपा विधायकों को जिताकर विधानसभा में भेजा है। इनमें से 3 मंत्री वर्तमान सरकार में हैं, लेकिन जनता के प्रतिनिधि विकास के नाम पर लोगों से धोखा कर रहे हैं। सरकार ने, मैं मंडी जिला की बात करना चाहूँगा, विधानसभा चुनाव से पहले जो जनता के साथ वायदे किए हुए थे, कोई भी वायदा उन्होंने मंडी जिले के अंदर पूरा नहीं किया। मंडी शहर में भी वर्तमान सरकार की नालायकी की वजह से और जो मंडी जिला से हमारे 7 विधायक जीत करके गए हैं, जिसमें 3 मंत्री हैं, वो मंडी की गरीब लोगों के हितों की रक्षा करने में बहुत बुरी तरह असफल हुए हैं। जनता के प्रतिनिधि जनता से ही धोखा करते हैं, ये आरोप कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों पर लगाए हैं। लेकिन नुमाइंदा चाहे भाजपा का हो या कांग्रेस का, हाल तो सबका एक जैसा ही है। बस सत्ता आते ही नेताओं के तेवर बदल जाते हैं। फिलहाल प्रदेश में चुनाव नजदीक हैं और ऐसे आरोपों का दौर लगातार जारी रहेगा अगले कुछ महीनों तक। कृष्ण बोझ, पद्धर, 7C हिमाचल आजकल।
विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही चुनाव लड़ने के ख्वाब पाले हुए नेता भी सक्रिय होने लगे हैं। ये नेता अपने अपने इलाके का दौरा कर लोगों के साथ बैठकें कर रहे हैं। चौपाल क्षेत्र के पूर्व विधायक व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष योगेंद्र चंद ने भी लोगों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। यही नहीं, उन्होंने ये भी घोषणा कर दी है कि वे आगामी विधानसभा चुनाव इसी क्षेत्र से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। चौपाल के पूर्व विधायक व कांग्रेस कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष योगेंद्र चंद ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए जनसंपर्क अभियान छेड़ दिया है। इसी कड़ी में उन्होंने चौपाल में एक बैठक अपने समर्थकों के साथ की। इस मौके पर योगेंद्र चंद ने कहा कि उनकी ताकत यहाँ के क्षेत्र की जनता है। उन्होंने कहा कि यदि जनता ने चाहा तो वह इस क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। मैं पार्टी में हुई नहीं तो अप्लाई कहाँ से करूंगा? पार्टी ले ले मेरे को वापस तो अप्लाई कर लेंगे। लोग चाहेंगे तो मेरे को कोई उसमें हिचक नहीं है। लोग चाहेंगे, मेरी ताकत जो भी है चौपाल के लोग हैं, बाकी मेरे पास कुछ नहीं है। इससे पहले ठियोग के विधायक राकेश वर्मा ने चौपाल से चुनाव लड़ने का ऐलान कर यहां की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है और अब योगेंद्र चंद ने भी ऐसी ही घोषणा कर यहां की राजनीति को गरमा दिया है। राजेंद्र त्यागी, चौपाल 7C, हिमाचल आजकल। परिवहन निगम की संयुक्त समन्वय संघर्ष समिति ने चंबा में अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ये कर्मचारी परिवहन निगम में 3000 से ज्यादा खाली पड़े पदों को भरने की मांग कर रहे हैं। संघर्ष समिति के अध्यक्ष शंकर सिंह ने कहा कि अगर 5 जून तक सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो वो प्रदेश भर में 24 घंटे का चक्का जाम करेंगे और इसके लिए प्रदेश सरकार खुद जिम्मेवार होगी। HRTC के अंदर 3000 पद खाली और पिछले 4 वर्षों से जो कुछ ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के पद भरे गए हैं वो भी हमारे आंदोलन के कारण। लेकिन अभी भी 3000 पद खाली। प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि इस सरकार को इन पदों के लिए, छोटे रुतबे के इन पदों को भरने के लिए क्या मजबूरी रही है। गर्मियां बढ़ने के साथ ही कई इलाकों में पानी की काफी किल्लत होने लगी है। ज्वालामुखी शहर और उसके आसपास के कई गांवों में इन दिनों पेयजल संकट गहरा गया है। नल पूरी तरह से सूख गए हैं और समस्या ये है कि प्रशासन ने पानी के संकट से निपटने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए। स्थानीय निवासियों का कहना है कि अगर उनकी समस्या हल नहीं हुई तो वे आंदोलन की राह पकड़ लेंगे। गर्मियों के बढ़ने से प्रदेश के कई इलाकों में पानी की किल्लत होने लगी है। कांगड़ा के ज्वालामुखी शहर और आसपास के कई गांवों में भी इन दिनों पेयजल का संकट बना हुआ है। इन इलाकों में पिछले कई दिनों से नलों में पानी नहीं आ रहा है। लोगों का कहना है कि प्रशासन ने पानी के संकट से निपटने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए हैं। उनको अपने स्तर पर ही टैंकरों से किराए पर पानी लाना पड़ता है। लोगों ने जताया है कि प्रशासन ने यदि समय रहते कोई कदम नहीं उठाया तो वे आंदोलन छेड़ देंगे, जिसकी जिम्मेवारी सरकार व प्रशासन की होगी। आज मेरे इलाके के अंदर, मेरी पंचायत के अंदर कई महीनों से समस्या चल रही है पानी, सर्दियों से और बरसात में भी। लेकिन IPH विभाग को कई बार हम मिल चुके हैं, मंत्री महोदय से भी हम गुजारिश कर चुके हैं, लेकिन अब मेरी पंचायत को ऐसे नजरअंदाज किया जाता है जैसे कि ये पंचायत, और बड़े ताज्जुब की बात है कि हर पंचायत की कोई ना कोई स्कीम का नाम होगा, लेकिन वायदे के ऐसी पंचायत है जिसकी 4-5 हज़ार आबादी है और इसमें किसी भी स्कीम का कोई पानी नहीं आता। अगर कोई छोटा मोटा सोर्स है वो पंचायत ने खुद तैयार किए हुए हैं और वो उनसे पानी लाते हैं। गर्मी के अचानक बढ़ने से आमजन का बुरा हाल है और अगर इस कमर तोड़ गर्मी में लोगों को पानी भी मुहैया ना हो तो उन पर क्या बीतेगी, ये आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए प्रशासन को चाहिए कि गांव वालों की समस्या का जल्द ही कोई समाधान निकाले। पंकज शर्मा, ज्वालामुखी 7C, हिमाचल आजकल। शिमला में 5वें पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। शहीदी दिवस पर गुरु सिंह सभा की तरफ से एक नगर कीर्तन का आयोजन कर लुधियाना से आए रागी जत्थों ने संगतों को अपनी रस भरी गुरबानी से सभी को गुरु घर से जोड़ के रखा। इस मौके पर गुरु का अटूट लंगर भी बरताया गया। श्री गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस शहर में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया गया। शहीदी दिवस पर गुरु सिंह सभा द्वारा एक नगर कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों के अलावा लुधियाना से आए रागी जत्थों ने विशेष तौर पर भाग लिया। इसके अलावा शहर में छबीले व लंगर लगाकर लोगों को प्रसाद भी बांटा गया।
इस मौके पर गुरु सिंह सभा द्वारा गुरुद्वारा के सचिव सुरेंद्र पाल सिंह ने कहा कि श्री गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस पर सभा द्वारा विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। आज समुचे संसार दे विच धन धन साहिब श्री गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह जी का पावन पवित्र शहीदी पुरब बड़ी चढ़ती कला के नाल मनाया जा रहा है। इसे प्रथा है गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा शिमला तो आज एक विशाल नगर कीर्तन खालसाई शान के नाल पंजां प्यारिਆਂ की अगवाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ਨੂੰ पावन पवित्र सुंदर पालकी सभायमान कर एक विशाल नगर कीर्तन खालसाई शान के नाल गुरुद्वारा साहिब तो 1:30 बजे आरंभ होया। ब्यूरो रिपोर्ट शिमला 7C हिमाचल आजकल। सरकार की तरफ से नियुक्तियां ना देने के विरोध में धर्मशाला में क्रमिक अनशन कर रहे हैं। जेबीटी प्रशिक्षित बेरोजगार शिक्षकों ने अब आमरण अनशन की धमकी भी दी है। ये शिक्षक पिछले कई दिनों से क्रमिक अनशन कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा। बेरोजगार शिक्षकों का कहना है कि अगर सरकार ने उनको नियुक्तियां देने में जल्द ही कोई पुख्ता फैसला नहीं लिया तो वह जून महीने से आमरण अनशन पर बैठने पर मजबूर हो जाएंगे। मांग को लेकर जो है अनशन पर बैठे हुए 16 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से हमारी मांग को लेकर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है। हमारी मुख्य मांग ये है कि जो हमारे ऊपर टैट की शर्त थोपी जा रही है, ये हमारे ऊपर बिल्कुल गलत तरीके से थोपी जा रही है। सबसे पहले तो इसको हटाया जाए, उसके बाद हमें जो है नियुक्ति दी जाए। सरकार ने हमें नियुक्ति के लिए जो है कम से कम 20 महीने से लगातार आश्वासन देती आ रही है, लेकिन उसके लिए कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है। और सरकार जो है अपनी गलत नीतियों के कारण हमें जो है गुमराह कर रही है और जबरन जो है कभी कोर्ट का निर्देश और कभी आरटी का हवाला देके हम पर टैट थोप रही है। लड़कियों की 29वीं सब जूनियर व लड़कों की 14वीं मिनी नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता बिलासपुर में आरंभ हो गई। प्रतियोगिता का उद्घाटन उद्योग मंत्री किशन कपूर ने किया। इस प्रतियोगिता में देश भर की 45 टीमों के करीब 600 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। हैंडबॉल का ये मैच रात की दूधिया रोशनी में ही आयोजित हो रहा है। फिलहाल वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं अभी तक के मुख्य समाचारों पर। शिमला नगर निगम चुनाव प्रचार में वर्तमान मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह आमने सामने। प्रचार के आखिरी दिनों में वोटरों को लुभाने के लिए दोनों कर रहे हैं ताबड़तोड़ जनसभाएं। आईपीएल मैचों का मनोरंजन टैक्स माफ करने पर मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल पर जमकर बरसी कांग्रेस, तो दूसरी तरफ मंडी कांग्रेस ने भी धूमल सरकार पर जिले के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। गर्मियां बढ़ते ही ज्वालामुखी इलाके के निवासियों का गला सूखने लगा है। प्रशासन ने पेयजल संकट से निपटने के लिए नहीं किए पुख्ता इंतजाम, लोगों में भी खासा रोष। बिलासपुर में शुरू हुई लड़के लड़कियों के अपने अपने वर्ग की हैंडबॉल प्रतियोगिता। दूधिया रोशनी के बीच देश भर की 45 टीमों के करीब 600 खिलाड़ी ले रहे हैं भाग। पहाड़ों की रानी शिमला की खूबसूरती, चहुमुख विकास और समान प्रगति के लिए नगर निगम चुनावों में कांग्रेस की मेयर पद की उम्मीदवार मधु सूद को अपना कीमती वोट देकर सफल बनाएं। कांग्रेस का हाथ सदा आपके साथ। आपका मिलेगा पूरा साथ, मिलकर करेंगे शिमला का विकास। शिमला शहर की खुशहाली एवं प्रगति के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाएं। देवभूमि हिमाचल प्रदेश की खबरों को देखने के लिए हर रोज देखते रहिए 7C हिमाचल आजकल। अभी मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए 7C के साथ। नमस्कार।